नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूं कि यूजीसी नेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एज लिमिट क्या होगा, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर क्या हो, इसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। सारी चीजें ए टू जेड इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आपके सामने नोटिफिकेशन ये देखिए दिया गया है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि इस बार जो है वो जून 2022 और दिसंबर 2021 दोनों के लिए आवेदन प्रक्रिया एक ही साथ शुरू की गई है। यानी एक तरीके से दो भर्तियां एक ही साथ यहाँ पर हो रही हैं। दो एग्जाम एक ही साथ होंगे, आपका मर्ज साइकिल से इसको बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आवेदन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके आवेदन 30 अप्रैल 2022 से प्रारंभ है और 20 मई शाम 5 बजे तक इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 20 मई रात्रि 11:50 तक इसमें अपने फॉर्म को पेमेंट करके कंप्लीट कर सकते हैं। कोई अगर फॉर्म में त्रुटि हो जाती है तो आपको 21 से 23 मई तक का टाइम दिया जाएगा। उस टाइम में आप लोग अपने फॉर्म में संशोधन भी कर सकते हैं। फीस थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1100 रुपये लगेगी। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 550 रुपये है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी हैं, उनके लिए 275 है और थर्ड जेंडर के लिए भी 275 रुपये है। इसमें जीएसटी वगैरह जो होगा वो आपको अलग से पे करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो मैं आपको ले चलता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले पेज पर और वहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल्स ऑफिशियली रूप से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का पेज है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो भी जनरल अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, इनके लिए पीजी में कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हुआ है उसमें 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। नंबर एक, जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5% की छूट रहेगी। यानी उनके लिए मिनिमम 50% मार्क्स कंपलसरी है पीजी में। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरे पॉइंट के रूप में बोला इन्होंने कि ऐसे अभ्यर्थी जो पीजी के फाइनल ईयर में है, ठीक है, या रिजल्ट या एग्जाम आपका हो गया लेकिन अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो गया है, किसी कारण से रिजल्ट डिले है, तो ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो क्राइटेरिया है 55% और 50% का वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक टाइम फ्रेम आपको दिया गया है कि अगर आप एपियरिंग में है, अभी तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो आपको यहाँ पर 2 साल का टाइम मिलेगा। 2 साल के अंतर्गत आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए, अन्यथा आपकी जो नेट की डिग्री होगी, जेआरएफ की डिग्री होगी, वो अमान्य हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर्स डिग्री आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट विद रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स फेलिंग विच दे शैल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफाइड। यानी जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 2 साल के अंदर आपको पीजी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप आराम से कर सकते हैं। 2 साल टाइम बहुत होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है, अन्य चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी एपीयर होंगे इस एग्जाम में केवल पीजी के सब्जेक्ट के बेस पर ही होंगे। जिस विषय से उन्होंने पीजी किया होगा उसी सब्जेक्ट से यहाँ पर आप एपीयर हो सकते हैं। ठीक है, और ये बातें होंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज के बारे में बात कर लेते हैं, काफी कंफ्यूजन रहता है। तो एज में इस बार देखिए क्या है, अगर आप जेआरएफ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है 31 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अधिकतम 31 साल तक है, तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं जेआरएफ के लिए। और जो एज की गणना होगी, यहाँ पर बोला गया है कि जिस महीने में एग्जाम होगा उसकी पहली तारीख से आपकी एज की गणना होगी। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर आपका जून 2022 में एग्जाम हो रहा है, आपकी जो एज की काउंटिंग होगी वो 1 जून 2022 से होगी। अगर आपका एग्जाम जुलाई 2022 में होगा तो आपकी जो एज की काउंटिंग होगी वो 1 जुलाई 2022 से होगी। इस तरीके से यहाँ पर एज काउंट की जाएगी। ठीक है, तो ये तो जनरल के लिए बात हो गई। अब जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर, इनको जो है यहाँ पर कुछ छूट अलग से मिलेगी। तो वो चीजें यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, किसी को 5 साल, किसी को 3 साल, इस तरीके से यहाँ प्रावधान है। आगे डिटेल्स आप देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात कर लेते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और जेआरएफ एक तरीके से जिनको रिसर्च करना होता है वो जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं।
ठीक है। तो अगर आपकी एज 31 ईयर से कम है तो आप जेआरएफ और नेट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके 31 प्लस हो गए हैं और अनरिजर्व में आते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही आवेदन करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज की जो लिमिट है वो नहीं है। आप कितने भी साल के हो, 50 साल, 55 साल, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एज के बारे में सारी डिटेल्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए सारा कुछ डिटेल से दिया गया है। तो ये आपके सामने एग्जाम पैटर्न आ चुका है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीजें और भी क्लियरली दिखे, यहाँ पर विजुअल हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। इस पेपर में आपके, ठीक है, इसमें दो पेपर होंगे, दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका। और दोनों पेपर के बीच में कोई भी आपको गैप नहीं मिलेगा, कंटिन्यू दोनों पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा जनरल होगा, एक तरीके से जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, इसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और दूसरा जो पेपर होगा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इस तरीके से पहला पेपर 100 नंबर का और दूसरा पेपर 200 नंबर का, कुल मिलाकर के 300 नंबर का आपका पेपर होगा। 3 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, जिसको आप जानना चाहेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप आवेदन कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। जो अभ्यर्थी हिंदी मीडियम के लिए अप्लाई करेंगे उनको इंग्लिश में भी पेपर मिलेगा, यानी बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा। और जो अभ्यर्थी इंग्लिश के लिए आवेदन करेंगे उनको केवल और केवल इंग्लिश में ही पेपर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो आपका पेपर होगा वो क्या है कि इसमें किस तरीके से नंबर होंगे उसके बारे में आपको बता देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। यहाँ पर देखिए मार्किंग स्कीम के बारे में बताया गया कि एक जो आपका क्वेश्चन होगा 2 नंबर का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी परीक्षा में नहीं होगी। ठीक है, तो निश्चिंत होकर के तुक्का लगा सकते हैं यहाँ पर। और आगे चीजें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। लिखा है इफ ए क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड then marks 2 marks will be awarded to all the candidates who appeared in the exam। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो नॉर्मली आप लोग जानते ही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किस किस सब्जेक्ट के लिए यूजीसी नेट एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट की लिस्ट देख सकते हैं। जो भी आर्ट साइड के सब्जेक्ट होते हैं ज्यादातर उन्हीं के लिए यूजीसी नेट एग्जाम होता है। जो साइंस साइड के सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए CSIR यूजीसी नेट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए आपका एग्जाम हो रहा है। ठीक है, और एग्जाम पैटर्न और मैं सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या होगा, कैसे एग्जाम क्रैक करना है। तो सिलेबस के लिए मैंने देखिए यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर लिंक दिया डाउनलोड सिलेबस का। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए आप जो है टोटल सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट का नाम दिया गया, आगे डाउनलोड का बटन दिया गया है। सिलेबस आप हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं, इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहें, दोनों विकल्प आपके सामने हैं। जिस तरीके से डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रीवियस पेपर चाहिए तो उसका भी देखो यहाँ पर लिंक दिया गया है। यहाँ से आप प्रीवियस पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो कहीं भटकना आपको नहीं है। सब कुछ इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। लिंक मैंने अपनी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर यहाँ पर सिलेबस वाले पे दे दिया है। यहीं पर आपको प्रीवियस पेपर का भी आपको ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, और इस वेबसाइट का लिंक governmentjobcenter.com का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा यूजीसी नेट जून 2022 ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पर क्लिक करके आप सारी डिटेल्स A to Z यहाँ से ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको जो एग्जाम है कैसे क्रैक करना है। तो यहाँ पर इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और बहुत कम इसका रिजल्ट जाता है। ठीक है, तो इसको आप अपने सब्जेक्ट की डीप नॉलेज रखें। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी करिए, नहीं तो कहीं भी आप किसी कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करना है। ठीक है, और वो भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट और जो आपका समय है उसकी बचत हो पाए। तो वो कहाँ मिलेगा, तो आपको इसी वेबसाइट पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको यूजीसी नेट टेस्ट सीरीज। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूजीसी नेट के सभी विषयों की लगभग यहाँ पर 26 विषय दिए गए हैं। इन विषयों की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है।
जैसे मैं यहाँ पर कॉमन पेपर की अगर बात करता हूँ, यहाँ पर देखिए जो कॉमन पेपर होता है पेपर फर्स्ट, उसके देखिए यहाँ पर 194 टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब तक 61,000 स्टूडेंट्स ने इसको यहाँ से प्रैक्टिस करी हुई आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर मॉक टेस्ट, करंट अफेयर सारा कुछ दिया गया, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका ऐप भी आता है, अगर ऐप डाउनलोड करना तो यहाँ पर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड ऐप का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप लोग एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे पैकेज दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हो तो सिर्फ आपको टीचिंग एग्जाम का ही पैकेज बाई करना है, और टीचिंग एग्जाम के अंतर्गत ऑल ओवर इंडिया के सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके लिए कोई भी अलग शुल्क आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो ऐप का लिंक और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।